अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसी को पता चलेगा तो धीरज की बदनामी भी होगी, और उसका छोटा भाई वो तो घर पे ही पड़ा रहता है, उसको पता चला तो? पता चलने दो, कांच का बर्तन है, अरे टूटेगा तो आवाज तो होगा ही ना। मतलब जीत मैं जीता, बट वो हारा। एक नया जुगाड़ हाथ लगा है, दोनों भाई मिलकर कमाते हैं, और ये मेहनत और मजदूरी से कुछ मिलता नहीं है भाई, पौने पैसे में घर नहीं चलता भाई। और कमाएंगे तो मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे ना तो नहीं कमाएंगे। और भगवान की दया से ना कभी आधा पेट खा के नहीं सोए, पेट भर के खाते हैं, सुकून से सोते हैं। और तुमको हमारा घर तो मालूम है ना, आ जाना कभी सुधरना हो तो, अच्छे से मदद करेंगे हम तुम्हारी सुधरने में। इतिहास भी आपका विषय रहा है जी। तो इतिहास का कौन सा आपका पसंदीदा हिस्सा है? मेरा पसंदीदा हिस्सा स्वतंत्रता संग्राम रहा है। ऐसा क्या खास है स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। आपके दृष्टिकोण में स्वतंत्रता संग्राम हमें क्या सिखाता है? लक्ष्य की प्राप्ति, संघर्ष, महिला पुरुष का कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ चलना। आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, रेगुलर कॉलेज से क्यों नहीं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी, और कुछ कारणों की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और मेरे पास सिर्फ यही एक मार्ग था पढ़ाई पूरी करने के लिए। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपने जिस प्रणाली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए? जबकि आपका विषय इतिहास रहा है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बाहर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करूंगी, लेकिन अभी इस विषय पे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि पूरे देश में ओपन यूनिवर्सिटी की कुल संख्या कितनी है? सॉरी सर, इसके बारे में भी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का मैं जवाब अच्छे से हासिल कर पाऊं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है, उसके बारे में आप क्या विचार रखती हैं? जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छी योजना है। इससे महिला शिक्षा सशक्तिकरण में बल मिलता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सोशल तीनों क्षेत्रों में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो देश को योगदान देने के लिए महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने फॉर्म में भरा है कि आप विवाहित हैं। जी। तो अगर आप वीडियो बन गई तो अपने काम के लिए वक्त कैसे निकालेंगी? जी सर, अगर प्राथमिकता तय की जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। सॉरी सर, बट इंटरव्यू पैनल में एक महिला भी हैं, और आई एम श्योर मैडम अपने घर और दफ्तर को बाखूबी निभाती होंगी, तो मैं भी अच्छे से निभा सकती हूँ। आपका नाम आशा है, आपके नाम के स्वरूप दूसरी महिलाएं भी हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मेरा नाम आशा है,
तो मेरे नाम की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, जैसे कि आशा भोसले जी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और हर तरह के गाने गाए हैं। आशा पारिक जी जो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। आशा खांडेलकर जी जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए पारंगत हैं। आशा पुतली के बारे में जानते हैं आप? जी जरूर जानती हूँ। उन्होंने जैज संगीत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन मेरी रुचि पाश्चात्य संगीत में नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी आशा के बारे में आप क्या जानती हैं? सॉरी सर, इस विषय के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस विषय के बारे में मैं पूरी जानकारी करूं। आशा ASHA यानी एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जो ग्रास रूट पर काम करने वाली महिला जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का आधार स्तंभ होती हैं, उन्हें ही आशा के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक लेवल पे बड़ी क्रिटिकल भूमिका निभाती हैं और आप उन्हें ही नहीं जानती। अच्छा आशा देवी, आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आपने इस इंटरव्यू की तैयारी बड़ी संजीदगी से की? सर मैंने तैयारी तो की थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है और मैं लज्जित भी हूँ कि आपके कुछ सवालों का जवाब मैं सही तरीके से नहीं दे पाई हूँ। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर ढूंढूंगी और उनकी अच्छी तैयारी करूंगी। आशा जी, पेशेंट के मरने के बाद दवा पिलाने का कोई मतलब नहीं होता। वीडियो की कुर्सी पर बैठकर आपको उसी वक्त फैसला करना होगा, और वो भी सही फैसला। फिर आप ये नहीं बोल सकती कि आप कल आइए, सोच कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ। एक आखिरी सवाल, आपको वीडियो क्यों बनाया जाए? सर मैं सेवा भाव से यहाँ जुड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ और ये मानती भी हूँ कि मैं आपके बहुत सारे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाई हूँ, लेकिन इंटरव्यू में सभी सवालों का सही जवाब देना इंटरव्यू में पास होने का मानक नहीं माना जा सकता। हाँ, अगर मैं इंटरव्यू में फेल भी हो गई तो यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पर आप फील्ड में कैसे काम करेंगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूँगी और सच्चे दिल से लोगों की सेवा करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर में झूठ बोलना पड़ा तो? जवाब दीजिए। अपनी नौकरी बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सर आप मुझे फेल कर दीजिए। सर मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मुझे फेल कर दीजिए। आपको पता है आप क्या कर रही हैं? सर, एक छोटे गांव की लड़की शादी के बाद घर का सारा काम खत्म करने के बाद रात को जागकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है, वीडियो बनने का सपना देखती है, क्योंकि वो सच्चाई की बुनियाद पर कुछ करना चाहती है, झूठ की बुनियाद पर नहीं। जिस तरह का इंटरव्यू मेरा गया है,
मुझे नहीं लगता कि लिस्ट में मेरा नाम भी आएगा। भैया मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ, इतनी बड़ी कि सब जगह तो मैं फेल हो गई, ना परिवार संभाल पाई, ना आपके भरोसे पर खरी उतरी, और अब परीक्षा भी। मैं फेलियर हूँ भैया, सिर्फ फेलियर। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। कैसे बताऊंगी, पर बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ हेलो। हाँ बेटा, क्या हाल है? कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत देर लगा दी? भैया सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? तुम खुल के बताओ। भैया अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट का इतना बुरा इंटरव्यू गया होगा जितना हमारा गया है। हाँ लेकिन तुमने मोचक इंटरव्यू की भी तैयारी की थी ना? भैया अंदर जाने के बाद पता चला कि तैयारी के दौरान किए गए इंटरव्यू को मॉक इंटरव्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि भैया वो सब सच नहीं होता। असल इंटरव्यू तो तब चालू होता है जब आप अंदर जाते हैं, उसी को मॉक इंटरव्यू कहते हैं। देखो बेटा, मुझे लगता है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया ये सब सपने हमारे लिए नहीं है, ना ही एक सुखी दाम्पत्य का सपना, ना ही परिवार का सपना, और ना ही किसी स्पर्धा परीक्षा का सपना। हमारे लिए तो सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम मुझे लगता है ओवर रिएक्ट कर रही हो। माफ कीजिए भैया, मैं आपसे कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन भैया आपने मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी। ग्रेजुएशन में 60-70% लाने वाली घरेलू महिला को एक अधिकारी बनने के सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो सपने उसके लिए है ही नहीं। भैया बेटा अभी रिजल्ट आया नहीं है, सारे नंबरों को जोड़कर लोगों को लिस्ट में रखा जाता है। भैया जब कुएं में पानी होगा तभी तो बाल्टी में आएगा ना। मुझे पता है जिस तरह का इंटरव्यू मेरा गया है, मुझे नहीं लगता कि लिस्ट में मेरा नाम भी आएगा। तुम एक काम करो, घर जाओ, बाद में बात करते हैं। भैया मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई और
मैं तो किसी को सुख नहीं दे पाई, ना अपने परिवार को, ना पति को, और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे आपके लिए लग रहा है। आपको मुझ पर कितना भरोसा था, मुझे कितना प्रोत्साहन दिया, लेकिन मैंने क्या किया, आपके भरोसे को तोड़ दिया। बेटा, तुमने प्रयास में कोई कमी नहीं की है। भैया, जिस तरह मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ है, शायद वही मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए सब सपने बेकार है भैया। मेरे लिए तो सिर्फ दुख और दुख ही होना चाहिए, और कुछ नहीं। भैया, मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हूँ, इतनी बड़ी कि सब जगह तो मैं फेल हो गई। ना परिवार संभाल पाई, ना आपके भरोसे पर खरी उतरी, और अब परीक्षा भी। मैं फेलियर हूँ भैया, सिर्फ फेलियर। अरे आज तुम्हारा वीडियो का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हुआ, देखा नहीं? जब जानती हूँ लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तब तकलीफ होगी कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। इस स्थिति से डरकर मत भागो, मुश्किल से मुश्किल फैसले का सामना करो, डटकर, वो भी सीने पर। देखो बेटा, मुझे भी दुख होगा कि अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। हेलो, अरे बेटा आशा, आशा, किसका फोन था? आशा का। सब ठीक तो है ना? काश के सब ठीक होता। एनीथिंग सीरियस? लफ्ज नहीं है मेरे पास जो मैं समझा सकूं। अरे बाबा, ये पहेलियां बनाना बंद करो। उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? शिखा, आशा के वीडियो एग्जाम का पर्सनालिटी टेस्ट था, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। हाँ तो? ये आखिरी पड़ाव होता है जहां हर कैंडिडेट को वीडियो बनने के लिए पार करना पड़ता है। आशा ने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इंटरव्यू में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बेचारी ने बहुत मेहनत की थी। खैर, जाने दो, जो होना था सो हो गया। उसने वीडियो बनने के लिए पूरी कोशिश तो की ना। शिखा, आशा को वीडियो बनने के लिए मैंने प्रेशराइज किया था। तुम अपना मन छोटा मत करो, चलो आओ बैठो। पानी लो। अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं। शिखा, आशा ने मेरे कहने से वीडियो का फॉर्म भरा था। मेरे कहने से उसने इतनी मेहनत की। प्रीलिम्स क्लियर करना टेढ़ी खीर नहीं होती है। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है। उसकी किस्मत में नहीं होगा वीडियो बनना, क्या कर सकते हैं। तुमसे जो बन पड़ा तुमने किया, जो उससे बन पड़ा उसने किया। काश वो यहाँ होती तो हम सब मिलकर उसको अच्छे से गाइड कर सकते थे।
खैर अब जाने दो। हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है। मैं चाहता था कि वो वीडियो बने, क्योंकि मैंने उसमें वीडियो बनने के सारे गुण देखे थे, इसीलिए मैंने उसे वहां रहने दिया। सब कुछ बिगड़ गया जी, सब कुछ खत्म हो गया। धीरज, मैं समझ सकती हूँ, हमारे हाथ में से प्रयास करना था, सो हमने किया। और तुम भी तो यही कहते हो कि परिस्थितियां कैसी भी हो, पर आदमी को अपना बेस्ट देना चाहिए। सो दिया, अब नहीं हो पाया तो क्या हो सकता है, अब छोड़ो। हेलो भैया, प्रणाम। अब प्रणाम आशा, क्या हाल है बेटा? सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। अरे आज तुम्हारा वीडियो का रिजल्ट आने वाला है। हाँ भैया, हुआ होगा। तो क्या हुआ, देखा नहीं? भैया आपको पता है, इस स्पर्धा परीक्षा में फेल होने वालों का लिस्ट में नाम नहीं होता है। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू ठीक नहीं गया और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फेलियर हो। वैसे हर आदमी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार तुम अपना रिजल्ट चेक करो। मैं भी घर जा रहा हूं, मैं भी चेक करता हूं। क्यों भैया? जब जानती हूँ लिस्ट में नाम नहीं होगा और देखूंगी तो तकलीफ होगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तब तकलीफ होगी कि मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। देखो बेटा, तुम्हारा वीडियो का सफर शुरू हुआ था फॉर्म भरने से और खत्म होगा रिजल्ट चेक करने के बाद। मैं चाहता हूं कि तुम रिजल्ट चेक करो। मान लो कि तुम्हारा नंबर लिस्ट में नहीं है, फिर भी तुम्हें देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस आशा को जानता हूं वो इतनी डरपोक और कमजोर नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। स्थिति से डरकर मत भागो, मुश्किल से मुश्किल फैसले का सामना करो, डटकर, वो भी सीने पर। देखो बेटा, मुझे भी दुख होगा कि अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम खुद चेक करके मुझे बताओगे। बेटा, फेल होना, पास होना, ये तो सब जिंदगी में लगा रहता है। ठीक है, तुम जाओ और चेक करके मुझे बताओ। ठीक है भैया। ठीक है। यार कितना टाइम लगा तो नहाने में, जल्दी करना। अरे तो तेरे शहर की तरह बाथरूम थोड़ी ना है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। बड़ा बाथरूम में फैल के नहाता हूँ, मजा आता है भाई। भाई अगर इसी रफ्तार से नहाता रहेगा ना तो इवनिंग के शो तक जरूर पहुंच जाएंगे हम लोग। अरे तो देख मैं कितनी फुर्ती से तैयार होता हूँ, तेरी भी तबीयत खुश हो जाएगी मेरे जान। भाई मेरी तबीयत तब खुश होगी ना जब मेरी जगह भाभी को आफ्टरनून का शो दिखाने ले जाएगा, सच कह रहा हूँ। तो शुरू हो गया ना कि इसको ले आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह। क्यों नहीं भाई? देख बिल्कुल नहीं, मैं उस घमंडी औरत से ना कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से गई थी ना तो अपनी मर्जी से आए। यार देख, भाभी वहां पर सोच रही होंगी तुम उनको लिवाने ले जाओगे, और तुम हो जो लाने और ले जाने के चक्कर में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बस। तुम शिवा को कैसे जानती हो? बस उतना जानती हूँ कि वो गांव के लिए कुछ करना चाहता है। तुम शिवा के अतीत के बारे में नहीं जानती हो। तुम्हारा और छाया का इस घर में अकेले रहते हुए शिवा का आना शुभ संकेत नहीं है। धीरज, हो सकता है जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए। कोयला समझ के ऐसे धुतकार देना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अगर जलता हुआ कोयला हाथ में ले लो ना तो हाथ जल जाता है। दोनों सूरतों में नुकसान तय है। देखो बस पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना,
बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है